राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का भी, निफ्टी 50 का भी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी। तीनों का डिस्कशन करेंगे। अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम बैंक निफ्टी में क्या डिस्कशन किया था कि अगर प्रीवियस डे हाई को निकालता है, हालांकि हमने नीचे की तरफ मोमेंटम भी देखा था, अगर यहां से रिवर्सल आता है तो कहां कहां पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, उनका डिस्कशन हमने किया था। लेकिन अगर प्रीवियस डे हाई को निकाल दिया तो इसमें अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 22,800 का, ये आपको अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। और मार्केट ने आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी दिया है, एक डोजी का फॉर्मेशन दिया है, डोजी का भी ब्रेकआउट दिया है, यानी कि फर्स्ट मोमेंटम यहां पे काफी बेहतरीन मिला है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे, यहां पे भी आपके लिए सिंपल सा, यहां पे कौन सा सेटअप बना है आपके लिए, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे तो यहां पे भी आप देखेंगे मार्केट ने 30 को क्या मोमेंटम दिखाया है, अपने प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट देके एक काफी बेहतरीन सा आपके लिए सेटअप बना है। हालांकि लास्ट में गिरावट देखने को मिले, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप उस बात से बेफिक्र रहिए। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बना, बैंक निफ्टी में भी अगर आप 30 को ऑब्जर्व करेंगे, यहां पे काफी ज्यादा आपको एक साइडवेज जोन क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, उसी बीच मार्केट घूमता हुआ दिखाई दिया। देखो आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक मोमेंटम देखने को मिल गया, आपको निफ्टी 50 में भी एक मोमेंटम देखने को मिल गया। शुरुआती फेज में फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको मोमेंटम नहीं मिला, मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम दिया जब मार्केट ने अपनी ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, तो यहां पे ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप आपको यहां पे इजीली बनता हुआ दिखाई दिया। अब जैसे कि अगर आपकी याद हो, हमने क्या ऑब्जर्वेशन किए थे, निफ्टी 50 में हमने ध्यान रखा था कि ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल है 22,800। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या इंपॉर्टेंट था, 22,000। बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट था, 50,000। अभी मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे भी लेके जाऊंगा, वहां पे एक ट्रेंड लाइन भी थी, उस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिला, लेकिन अंदर क्लोजिंग दे दी, तो उस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके है, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आप सारी बातों से बेफिक्र रहिए, लेकिन पहले लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। अब आप यहां पे देखो कि यहां पे अगर ये प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, साथ के साथ इस वाले जोन पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट ने बना के दिया था, उसका भी ब्रेकडाउन देके मार्केट ने आपको मोमेंटम दे दिया है, तो यहां से आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि नेगेटिव साइड मोमेंटम की उम्मीद हो सकती है। हां, इतना बड़ा मोमेंटम आएगा ये उम्मीद नहीं हो सकती है, क्योंकि अप्रोच क्या होती है, अगर मार्केट रिवर्सल ले रहा है, इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो था इसका ब्रेकआउट दिया, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, इसका भी मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है। पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती है, क्या पता मार्केट इसी रेंज में वापस आने की कोशिश कर रहा हो, या फिर इसका भी ब्रेकडाउन दे रहा है। सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां पे हो सकती है, ट्रेडिंग डे लो पे हो सकती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे रहा हो, सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां पे हो सकती है, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे हो सकती थी, क्योंकि हमें मोमेंटम पता है। या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अगर आप इस्तेमाल करना जानते हैं, जिन्होंने कोर्स किया हुआ है उन्हें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। अगर आप भी करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप यहां पे देखें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, यहां पे भी सेम ही लॉजिक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका हमें ब्रेकआउट तो मिला है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर यहां से आपको एक रिवर्सल मार्केट दे रहा है, या किसी ने यहां पे ट्रेड करने की कोशिश की होगी, ट्रेडिंग डे हाई पे ट्रेड करने की कोशिश की होगी, या फिर ये एक राउंड लेवल का ब्रेकआउट देके मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, उस पर ट्रेड करने की कोशिश की होगी, तो डेफिनेटली उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। लेकिन फिर रिवर्सल उसमें आपको एक बेहतरीन सा मोमेंटम भी यहां पे देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अपने 50,000 के जोन से एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन दिखाया हुआ है, और यहां पे काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला। हालांकि शुरुआती फेज में इतना बेहतरीन मोमेंटम नहीं था, लेकिन यहां पे प्रीमियम में भी काफी बेहतरीन उछाल देखने को मिला, और मोमेंटम भी काफी बेहतरीन था। आइए अब इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से मार्केट रिजेक्शन ले चुका है 50,000 से। अब काफी मन में सवाल ये आते हैं कि अगर ये नेगेटिव रहेगा तो नीचे सपोर्ट कहां कहां बनेंगे, पहला क्वेश्चन तो यही आता है मन में।
दूसरे सवाल की अगर बात करें, अगर यहां से मार्केट ये पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा? 50,000 का रहेगा, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। दो दो चीजें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। यानी कि अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो आपके लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कौन कौन से रहने वाले हैं? क्या हम इस ट्रेंड लाइन को भी आगे एक्सटेंड कर दें? अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब मार्केट ऊपर जा रहा था इस पर रेजिस्टेंस की तरह क्या इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, आपको एक रिवर्सल मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। तो ऊपर जाते समय पहला रेजिस्टेंस तो आपके लिए ट्रेंड लाइन रहेगी, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 50,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। लेकिन सवाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नेगेटिव मोमेंटम आया उस सिचुएशन पे क्या रहेंगे? तो उस सिचुएशन पे मैं आपको लगा के दिखाता हूं फिबोनाची लो का हमें पता है, और एक नया हाई मिल चुका है, ऑल टाइम हाई भी आप कह सकते हैं, वो चीजें हमें यहां पे साफ साफ मिल चुकी है। मैं यहां से आपको एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए रहेगी यहां पे, अभी सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए हो सकती है इस वाले जोन में। तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस वाले जोन में। ज्यादा ड्रॉ नहीं करते हैं, नीचे और भी है, और यहाँ पे एक राउंड लेवल भी है, एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट लेवल भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कशन किया। भाई मार्केट अगर रिवर्सल लेता है, एक हमें हाई मिल गया और रिजेक्शन भी लेके आ रहा है राउंड लेवल से, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन कौन सा हो गया? 49,177। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट आपको 48,688 तक के मोमेंटम भी दे सकता है, अगर नेगेटिव साइड मार्केट चलना शुरू हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर मार्केट 49,177 का ब्रेकडाउन दे रहा है तो एग्रेसिवली ट्रेड मत करना नेगेटिव साइड। क्यों मत करना? क्योंकि नीचे राउंड लेवल है 49,000 का, यहां तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग नहीं जानते कैसे की जाती है, उस पर भी हमने एक अलग से कोर्स आपको प्रोवाइड किया हुआ है। स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग वहां पे डिस्कस की गई है। फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। तो आप यहां पे देखेंगे स्कैल्पिंग पे फोकस करना, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा इस वाले जोन में, यानी कि 48,688 के राउंड आपके लिए एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देता है तो इस वाले एंड में आपके लिए दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक तो 0.5 का लेवल का सपोर्ट है जो कि 48,272 है। दूसरा यहां पे क्या है, एक और सपोर्ट जोन है। ये कौन सा सपोर्ट जोन है, ये अभी मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। वहां पे हमने इसे ड्रॉ किया था और वन डे के टाइम फ्रेम पे हम इसका काफी डिस्कशन कर रहे हैं। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 48,000 नीचे की तरफ काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। तो गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं कि वहां पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम हम इस ट्रेंड लाइन का डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दे रहा है, ये डिस्कस हम करते हुए यहाँ पे आ रहे थे। और एक मार्केट ने रिजेक्शन भी है, लेकिन इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। तो अभी मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे समझाया था कि अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस आपके लिए ट्रेंड लाइन ही बनेगी। इसका ब्रेकआउट दिया तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई और 50,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। समझ में आ गया आपको चीजें? और ये वो सपोर्ट जोन है जो मैं अभी आपको कह रहा था कि मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दिसंबर और जनवरी में यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके काफी बेहतरीन गिरावट दिखाई दी थी, यानी कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्या था, एक रेजिस्टेंस जोन था। लेकिन ब्रेकआउट मिलते ही हम जानते हैं अगर रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलेगा तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। आइए फिर से हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं और चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, जैसे कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये जो ट्रेंड लाइन है आप इसे ड्रॉ करके रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है तो पॉजिटिव साइड जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मार्केट पहले भी यहां से गिर चुका है, आज भी इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर इसी एरिया में फिर से मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो उस वाली सिचुएशन पे आप थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे कि अगर रिवर्सल मोमेंटम मिलना शुरू हो गया तो नेगेटिव साइड काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग
49,500 के अराउंड मिलती है और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो ऊपर की तरफ आपके लिए काफी अपॉर्चुनिटी है। एक तो ट्रेंड लाइन की अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और प्रीवियस डे हाई भी है आपके लिए और 50,000 का इंपॉर्टेंट राउंड लेवल भी है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट रिवर्स आने लगा तो नेगेटिव साइड भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा लेवल है, 0.36 का लेवल है, कौन सा है, 49,177 के अराउंड आपके लिए सपोर्ट बन सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर 49,000 पे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस वाले सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है तो जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि इसके नजदीक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है 49,000, आप इस चीज पे फोकस रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। लेकिन आप एक चीज पे फोकस रखेंगे और 49,177 के अराउंड गैप डाउन ओपनिंग होके ब्रेकडाउन दे देता है तो नीचे तक आपको स्कैल्पिंग करने का एक मौका मिल सकता है 49,000 तक। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर चलने लग गया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जा लेने देना, इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करना, पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये, उसके बाद आपके लिए प्रीवियस डे हाई काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। तो उम्मीद है आपको बैंक निफ्टी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब कुछ नजर निफ्टी 50 पे भी डालते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में भी हमें एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल चुका है। हालांकि इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप यही कह सकते हैं कि इसी जोन से उसने रिजेक्शन ले लिया, लेकिन फिर भी हमें एक लो मिल चुका है, एक हाई मिल चुका है। अगर रिवर्सल का मोमेंटम बनता है या रिवर्सल का प्लान मार्केट का बनता है तो हमें देखना जरूरी है कि नीचे मार्केट कहां कहां तक आ सकता है। क्या मैं पिछले इन चीजों को हटा दूं जिससे कि इस बार का हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर पाए? ओके, हट गए। अब हम यहां से मैं आपको एक फिबोनाची लेता हूं और आपको ड्रॉ करके सीधे सीधे दिखाता हूं। मैंने लो को पकड़ लिया और हाई को पकड़ लिया, राइट। और अब एक हॉरिजेंटल लाइन उठा लेता हूं, ये रही हॉरिजेंटल लाइन। सारी चीजें मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं जिससे काफी लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि भाई कैसे लेवल्स को फाइंड आउट किया जाता है, कैसे सपोर्ट जोन को, रेजिस्टेंस जोन को फाइंड आउट किया जाता है, किस तरीके से उन्हें मार्क करना होता है, सारी स्किल आपकी इंप्रूव हो सके। ठीक है, ओके। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर यहां से नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है, पहली चीज, अभी मार्केट हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, हमारे प्रीवियस हायर लो कहां पे? यहां पे 22,401। मार्केट को अगर नेगेटिव साइड जाना है तो पिछले, देखो, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट को इस रूल को बनाना पड़ेगा कि पिछले हायर लो से नीचे जाके आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देना पड़ेगा, तभी आप सोच सकते हैं कि हाँ, यहां से एक नेगेटिव मोमेंटम की मार्केट में शुरुआत हो सकती है। अगर वो गया तो, नहीं गया तो किस सिचुएशन पे आप फोकस रखेंगे? आइए अब उस चीज का डिस्कशन कर लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस वाले सिनेरियो में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, यहां पे प्रीवियस डे हाई भी है और 22,000 का 22,800 का राउंड लेवल भी है। एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है, राउंड लेवल नहीं है, सॉरी, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और यहीं पे आपका ऑल टाइम हाई भी बन चुका है। ये चीज समझ में आ गई? ये एक इंपॉर्टेंट, और आज भी मार्केट ने इस वाले जोन की रेस्पेक्ट की है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपको और भी मोमेंटम ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया तो ध्यान ये रखना, नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है आपके लिए 22,547 के अकॉर्डिंग। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 22,500। यहां तक सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करना। अगर 22,500 का भी ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके लिए 22,401 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए नेक्स्ट सिचुएशन पे बन सकता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग का अगर आपके लिए सिनेरियो बना तो आप इस वाले एरिया पे फोकस रखेंगे। क्या मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं? ट्रेंड लाइन नहीं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। 22,659 पे आप फोकस रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट निकालता है तो ऊपर की तरफ आपके लिए काफी बेहतरीन एरिया है, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई पे और 22,800 के अराउंड है। ठीक है।
ठीक है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होकर रिवर्सल होने लग जाता है तो नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट 22,547 पे हो सकता है। यहां तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के बारे में नहीं जानते, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो मिलता है तो आप पूरा फोकस इसी वाले जोन पे रखेंगे 22,547 पे। अगर इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होकर आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है, फॉलोअर कैंडल भी मिल जाती है, तो फिर आप फोकस रखेंगे 22,500 पे, क्योंकि ये भी एक राउंड लेवल है और मार्केट इसकी पहले भी काफी रेस्पेक्ट कर चुका है। अगर आप इस एरिया में भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, पीछे भी जाएंगे, नहीं तो आप इस एरिया में भी देखेंगे 22,500 की काफी रेस्पेक्ट मार्केट ने की है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, नीचे प्राइस सस्टेन कर गया, तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि नेगेटिव साइड और भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर 22,401 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो हमने डिस्कशन कर लिया, लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई दे रही है। ध्यान से देखना, यहां पे आपको अलग से इस छोटे टाइम फ्रेम पे भी, एक छोटे से एरिया में भी आपको 2 ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है और मार्केट लगभग 4 दिन से इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। यहां पे भी की, यहां पे भी की, यहां पे भी की, यहां पे भी की। अगर मार्केट फिर से इसी की रेस्पेक्ट करेगा तो मार्केट को साइडवेज होना पड़ेगा, और अगर साइडवेज होगा तो प्रीमियम में उतना उछाल नहीं देने का। तो यानी कि वो क्लियर कट आपको ये बताएगा कि आज ट्रेड मत करना, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है तो मैंने आपको बता दिया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक वैसे अगर इससे ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपके लिए ये वाला एरिया 22,800 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। आइए अब हम यहां पे डिस्कशन करते हैं फिन निफ्टी का, इसे भी डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें भी आपको एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल चुका है, हमें एक नया हाई देखने को मिल चुका है और लो हमारे पास पहले से ही था। क्या हम जल्दी से ड्रॉ कर ले फिबोनाची को? जल्दी से देर न करते हुए जल्दी से फिबोनाची को यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं और एक हॉरिजेंटल लाइन जल्दी से उठाते हैं। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिया करो, इससे आपको भी कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, पैटर्न आपको सिमिलर दिखाई दे रहे होंगे तीनों में, इसलिए मैंने तीनों को एक ही वीडियो में कंबाइन किया, जिससे कि आप सिमिलैरिटी को अच्छे तरीके से समझ सके और आपके पूरे कॉन्सेप्ट थोड़े से यहां पे क्लियर होके आ सके। आइए अब सिनेरियो को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर यहां पे ये 21,754 का ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनेगी वो 21,549 से, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं क्यों कह रहा हूं, ऑब्जर्व करो आप इस एरिया में, यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर वापस आए, देखो सपोर्ट की तरह एक्ट किया, ब्रेकडाउन देके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर इस एरिया में आ जाओ, जो वापस जा रहा था रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यानी कि पहले भी इस लेवल की प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट हो रही है और फिबोनाची भी आपको यही बता रहा है। 21,549 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, लेकिन किसके ब्रेकडाउन के बाद? 21,754 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपके लिए रहने वाला है। वहीं पे अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो 21,384 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से मोमेंटम देना शुरू कर देता है तो ध्यान ये रखना, यहां पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है और 22,000 का राउंड लेवल भी है। तो आप एक काम करना, यहां से यहां तक आपको एक मोमेंटम मिल सकता है, इस मोमेंटम को कैप्चर करे बिना मत मानना और पकड़ना अच्छे तरीके से। दोस्तों, आपको कंटेंट कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये कैसा लगा, हमने तीनों को एक ही वीडियो में कंबाइन किया जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल सके, आप अच्छे तरीके से कंपैरिजन भी कर सके। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन हमने काफी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, आप वो भी बता सकते हैं हमें। और नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।